100% रिजर्वेशन जो बोल के हमारा सारा पार्टी वाला जो टोपी पहना रहा है लोकल, कोई लीडर्स सामने आने के लिए हिचकिचाता है, डरता है, क्यों हमें नहीं पता। आज आप फॉर्म भरता हुआ देखा जाएगा, ऑनलाइन में जो भर रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पूछा है, ना कहीं लोकल सर्टिफिकेट, ना कहीं आइलैंडर कार्ड्स, ना कहीं हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड। सभी को नमस्कार। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ हमारा आइलैंडर्स के जो बच्चों का नौकरी निकला है उसके लिए हमने बुलाया, और आप लोग यहाँ पर आए 24/7, और हमारा मिरर ऑफ अंडमान दोनों को धन्यवाद जो हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा 100% रिजर्वेशन को लेकर के जो आज सभी पार्टियाँ जो 100% रिजर्वेशन चाहिए, मैं समझता हूँ 100% रिजर्वेशन एकदम गलत है। जो हिसाब से आज हमारा ओबीसी में जो आता है क्रेन, लोकल बॉर्न एसोसिएशन, बातूस, मोप्लस, प्री 42, ये पांचों को जो है 38% ओबीसी दिया हुआ है अंडमान निकोबार में, वो कोई नहीं छीन सकता। और वही बात एसटी का जो 8%, टोटल 46% नौकरी यहाँ पर है, फिक्स है। बाकी 54% जनरल का जो है नौकरी बाहर वाला लेके जाने वाला है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा लोग है उन लोग से यही मेरा आह्वान है कि आज हम ये आवाज़ को लेकर के आप लोगों का सामने आया है। सिर्फ और सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि आने वाला जो 54% जो है वो 54% को बचाना है हम लोग को। आज 100% रिजर्वेशन बोल के हम लोग हर जगह में देखते हैं 100% रिजर्वेशन, 100% रिजर्वेशन, 100% रिजर्वेशन, लेकिन मैं समझता हूँ 100% रिजर्वेशन नहीं है। क्यों? ऑलरेडी ओबीसी और एसटी हटाने से 54% रिजर्वेशन अंडमान निकोबार का बच्चों लोगों को जो है आज बाहर का लेके जा रहे हैं। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद हमारा ये है कि आज ऑनलाइन फॉर्म जमा होना शुरू हो गया, 2000 चिल्लर पोस्ट निकला है, लेकिन कोई इसमें ध्यान नहीं दिया कि इसमें ना लोकल कैटेगरी पूछा गया है, ना आइलैंडर्स पूछा गया है, ना हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है तो एक आधार कार्ड पूछा गया। आधार कार्ड तो ऑल इंडिया से भरा जाएगा। तो मेरा यही सवाल है कि आज हम लोग इतना कुछ करने के बावजूद भी आज एडमिनिस्ट्रेशन का आँख नहीं खुल रहा है। तो मैं आप लोगों को इस प्रेस के माध्यम से मैं आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग आइए, आकर हम लोग ये मुहिम को छेड़ेंगे आज। क्यों? हम लोग को नहीं लगता कि 100% रिजर्वेशन सही है, हमें 54% के ऊपर लड़ना है। आज हमें 100% रिजर्वेशन नहीं है। क्यों? हमारा रिजर्वेशन ऑलरेडी, हम बार बार यही कह रहे हैं कि 38% ओबीसी दिया हुआ है, 8% जो है एसटी दिया हुआ है, 46% ऑलरेडी हम लोग को जो है रिजर्वेशन दे दिया है। वो कोई नहीं छीन सकता। वो अंडमान में चाहे कॉन्ट्रैक्ट में हो या परमानेंट में हो या प्राइवेट में हो, ये रिजर्वेशन देने ही है लोग। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि 54% जो जनरल में जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैं सभी पार्टी, पॉलिटिक्स पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है और जितने भी हमारे संगठन है, जितने भी एनजीओ हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, आइए हम लोग एक मंच में लड़कर इस बच्चा लोग का ज़िंदगी को हम लोग बचाएं, ताकि आने वाला टाइम में हम लोग का बच्चा भी इस अंडमान का बच्चा है, हम लोग का बच्चा लोग भी बड़ा हो रहा है, सभी के लिए एक अच्छा एक रिपोर्ट मिलेगा। बाद में पता चलेगा जब मेरिट लिस्ट आएगा। अभी जो एमटीएस का जो निकला और एलजीसी का जो निकला, इसमें क्या है, मेरिट लिस्ट आने का बाद पता चलेगा कि 30 to 40% लोग जो है मेलैंडर्स है। उस वक्त हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएगा। उससे पहले आज हम लोग ये आवाज़ उठाए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाला समय हम लोग के लिए बहुत बुरा होने वाला है, अंडमान के लोकल्स के लिए खासकर। तो इसीलिए आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं एक बार और फिर से मैं आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जो मुहिम छेड़ने वाले हैं उसमें साथ दीजिए, और हम लोग ये मुहिम को जीत कर रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। अजीज़ जी, लास्ट टाइम जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था उसमें आपने ट्रांसफ़र के मुद्दे को उठाया था, लेकिन आपने कहा था रमज़ान के बाद, ईद के बाद आप जो धरना करेंगे अगर आपका जो आपने जो मुद्दे उठाए हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके, अगर उसमें कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ है उसमें? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ट्रांसफ़र का जो लिस्ट हमने दिया था, जो 10 जन का नाम, उसमें जो है 4 जन जो है ऑलरेडी लिस्ट निकल के जो लोग ड्यूटी भी रिपोर्ट कर लिया है। फिर भी मैं एक रिमाइंडर जो है अभी 2 दिन पहले मैंने छोड़ा है अभी एक लेटर, और वो लेटर में मैं यही क्लियर कट दिया हुआ है कि 10 दिन के अंदर में बाकी जो बच्चा कुचा है उनका भी जल्दी से जल्दी स्कूल भेजा जाए, ट्रांसफ़र करा जाए। नहीं तो हम लोग जो है एजुकेशन करेंगे बहुत जल्दी। ये हमको रोकने के लिए 4-5 जन का किया लगता,
लेकिन मैं रुकने वाला नहीं है। लेकिन अजीज जी 4-5 या 10-12 नहीं है, 40-50 के करीब नाम है। कई स्कूलों में भी है, मनारघाट स्कूल में भी कुछ टीचर्स है जो ऑफिस का काम कर रहे हैं, विम्बरलीगंज में है, बम्बू फ्लैट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो है ही। तो कई जैसे ही, क्योंकि हमारा ही चैनल था जिसने इसको हाईलाइट किया था पहले, और कई टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़ आने के बाद उन्होंने लिख के खुद से दिया है कि हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम जाना चाहते हैं क्योंकि हमारी बहुत इंसल्ट हो गई, हमारा बहुत नाम ख़राब हो गया, हम स्कूल जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहाँ से हटाया नहीं गया है। तो क्या लगता है? ये मुझे अभी पता चला कि मतलब जैसा कि अभी विकास सर है, उन्होंने खुद अपना चिट्ठी लिख के दिया डायरेक्टर को कि मुझे यहाँ से हटा दीजिए, मैं नहीं रहने वाला, मेरा जहाँ पोस्टिंग है वहाँ हमको भेज दीजिए। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता हमारा डायरेक्टर साहब को इतना इंटरेस्ट क्या है ये बात को लेकर के, जो उसको ज़बरदस्ती रखा हुआ है। जब वो चाहता है कि जाना है तो उनको भेज दीजिए। उसी तरह बहुत जन है जो नीचे हम जिसका नाम लिया था, तपन सर हो गया, बहुत सारे लोग हैं, जो पनीर सेल्वम सर था जो अभी विम्बलगंज में ट्रांसफ़र हो गया, ड्यूटी रिपोर्ट भी कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द, और ज़्यादा दिन मैं नहीं दूंगा, ऑलरेडी मैं एक रिमाइंडर लेटर दे चुका हूँ, आप लोगों को मैं कॉपी दूंगा, आप लोग उसमें देख के मैं एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि सर मुझे एजुकेशन करने के लिए मजबूर मत करिए, ये जो हम जो बात बोला उसको करिए। लेकिन और जब आप बात पूछिए तो मैं ये भी बता दूं कि और एक मुद्दा हमारा सामने आया, अभी कल जो है पीजीटी का, परसों जो है पोस्ट निकला, पीजीटी का पोस्ट निकला, ठीक है, अच्छा बात है, वो हमारा लेटर जाने के बाद में निकला, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एजुकेशन सेक्रेटरी और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर हमारे चीफ सेक्रेटरी सर को। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जीटीटी का पोस्ट भी बचा हुआ है, वो क्यों नहीं निकाल रहा है, उसके लिए भी मैंने लेटर छोड़ा, चिट्ठी छोड़ा है, और वो चिट्ठी में मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब पीजीटी का हो गया, परमानेंट पोस्ट निकाल दिया है, तो जीटीटी का क्यों नहीं निकाल रहा है। तो उसका बात को लेकर के भी मैंने टाइम दिया है अभी बहुत जल्दी, और वो भी उसका साथ साथ में जो है होना चाहिए, नहीं उसमें मैं बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला हूँ और मैं तैयार हूँ उसके लिए। अजीज़ जी, मैं आगे क्वेश्चंस में बढ़ूँ उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, आप अकेले हो, ना कांग्रेस में हो ना बीजेपी में हो, कैसे करोगे और इंटरेस्ट क्यों है आपको, आप क्यों सामने इतना उठ के आ रहे हो इन सब चीज़ों को लेकर? आज क्योंकि कोई भी लीडिंग पार्टी नहीं है, ना कांग्रेस आ रही है ना बीजेपी आ रही है, आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? आज मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे इससे पहले भी कहा था, कोई लीडर्स सामने आने के लिए हिचकिचाता है, डरता है, क्यों हमें नहीं पता। जब हम जनता का वोट लेकर के यहाँ तक पहुँचा, मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मैं 1716 वोट से लीडिंग से मैं इलेक्शन जीतूंगा, और जीतने के बाद आज हम घर में बैठ गए तो उन लोगों का उम्मीद के ऊपर ये नहीं करूँ। मैं सिर्फ बिंद्रावन पंचायत और कन्यापुरम पंचायत से नहीं, मैं चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड के सभी बच्चों को हमारे वजह से अगर लाभ मिलता है तो मुझे उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आप जैसा पूछा, कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं है। मैं आपको यह भी बता देता हूं, बीजेपी धरना करे या कांग्रेस धरना करे, और मैं अजीज़ अकेला धरना करता हूं। आप गैदरिंग देखिए कि किसका ज़्यादा होगा, पार्टी या इंडिपेंडेंट या बीजेपी या कांग्रेस। आपको विश्वास हो जाएगा कि मतलब अजीज़ जी जो बोले थे वो करके दिखाया है। आज मैं एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलने वाला है, मैं एजुकेशन सेक्रेटरी के पास एक चिट्ठी बना के रखा है, वो आज मैं बाई हैंड दूंगा, और मैं सेक्रेटरी साहब को क्लियर कट बोल के आ जाऊंगा, सर ये मेरा आखिरी लेटर है और इसके बाद मैं लेटर नहीं छोड़ूंगा, इसके बाद मुझे जो आगे करना है वो मैं खुद फैसला करूंगा। अजीज़ जी, डीओपीटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल निकला है 1968 में, उसमें बताया गया है कि जब भी आप 45 डेज़ से पहले 45 डेज से ज़्यादा अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लेते हो किसी भी जगह पे, तो उसमें जो है आपको जो है कैटेगरी वाइज लेना चाहिए। एनकॉल में लेक्चरर्स लेते हैं, जेएनआरएम में लेते हैं, मेडिकल लाइन हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी हो, लेते तो हैं, एसटीएस हो, सारे जगह पे। तो लेकिन इसको जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपको? आज उसी को लेकर के मैंने अभी 1 वीक पहले जो है एक लेटर छोड़ा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में जो निकाला है इसमें जो है रिजर्वेशन का कोई जगह जिक्र नहीं किया, और मैं चाहता हूँ कि मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लेटर लिखा है कि ये रिजर्वेशन इसमें क्लियर करें पहले, उसके बाद में आप पोस्ट निकालें। अभी कॉन्ट्रैक्ट का जो बात है, मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में हर 11 महीने के बाद बच्चे लोग यहाँ वहाँ भागादौड़ी करेंगे, ऑर्डर नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि ये परमानेंट पोस्ट निकाल, जैसा आप लोग जब पीजीटी का निकाल सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं निकाल सकते, मेरा सवाल ये है। तो मैं आज अंडमान निकोबार का सबसे अच्छा एक रिज़ल्ट हमको मिला अभी लेटर देने के बाद, पीजीटी का जो पोस्ट निकला है, मैंने अभी परसों दिन देखा, हमारा लेटर जाने के बाद में 15 दिन के अंदर में अच्छा रिजल्ट मिला। उसके लिए मैं एडमिशन को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। क्यों, खाली हम लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करना है,
हम लोग जो अच्छा काम होता है उसके ऊपर धन्यवाद ज्ञापन भी करना, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी साहब केशवन जी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतना अच्छा स्टेप लिया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जीटीटी का भी और बाकी जितना टीचिंग जो बचा हुआ है जो पोस्ट, सबका परमानेंट पोस्ट ही निकाले। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से। ओके, एक आखिरी सवाल। अजीज जी, आपने कहा कि 100% रिजर्वेशन अंडमान में मुद्दा ही नहीं है, ओनली 56% रिजर्वेशन को लेके आप बोल रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आपसे नाराज़ होने वाले, और इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉलिटिकल पार्टी तो अपना हिसाब से अपना फ़ायदा के लिए 100% रिजर्वेशन लेके घूम रहा है। मुझे एमपी इलेक्शन लड़ना नहीं है, लेकिन मौका मिलेगा तो लड़ेंगे। नहीं, देखो ये तो ऊपर वाला का हाथ में, जो कोई सोचा नहीं ये वाला चीज़ हो रहा है। जैसा आज हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी कभी नहीं सोचा था चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जाएगा। अभी हो सकता है कि हमारा भी टाइम आए, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से मैं यही बताना चाहूँगा कि मतलब ये जो 100% रिजर्वेशन बोल के जो चल रहा है ये सरासर गलत है। आज क्लियर कट है, अंडमान का 38% ओबीसी और 8% एसटी, ये दोनों को हटाने के बाद में 54% जो है बचता है। 54% के ऊपर में कोई बात नहीं करता, सब गुमराह कर रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, सभी गुमराह कर रहा है, सभी पार्टी गुमराह कर रहा है। आज 38% ओबीसी वो कोई छीन नहीं सकता, वो गवर्नमेंट का पॉलिसी है। और अंडमान के जितने भी नौकरी निकलेगा 38% ओबीसी देने ही है, 8% एसटी देना है। बच्चा कितना? 54%। 54% जनरल का जो पोस्ट है ये हमारे महिलेंडर्स आके लेके जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है जब जनरल का जब निकलता है ऑनलाइन उसमें मेंशन करना चाहिए कि आइलैंडर है या नॉन आइलैंडर, ऐसा कुछ तो हो? यही बात तो मैं बोल रहा हूँ। आज सारा जितना सीएससी सेंटर है, जितना ऑनलाइन भरता फॉर्म भरता सिस्टम, जितना कैफे है, जितना इंटरनेट कैफे है, सभी जगह पे लाइन लगा हुआ है। बच्चा लोगों को लग रहा है कि आज हम लोग का पोस्ट निकल के नौकरी मिल गया, पोस्ट निकल के नौकरी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अंडमान से जितना फिलअप होएगा, अगर 40,000 अंडमान से होता है तो उसमें 22,000 महिलेंडर्स रहेगा जनरल में। तो अजीज जी 54 को कैसा लाएंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? यही क्या मैं बताना करेंगे? चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया रज़िया मैडम आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं बिना झंडा का लेकर के मैंने सामने उतरा है। आप लोग आइए जनरल, साथ में ओबीसी भी आइए, एसटी भी है, क्यों? हमारा बच्चा है सब। ये सोचिए कि हमको नौकरी मिल जाए, उन लोगों को नहीं मिले, ऐसा नहीं। अंडमान के आइलैंडर्स को नौकरी मिलना है। आज जो नौकरी जा रहा है, हमारा जो 100% रिजर्वेशन जो बोल के हमारा सारा पार्टी वाला जो टोपी पहना रहा है, लोकल भाषा में बोलेंगे तो टोपी पहना रहा है, 54% ही है, सिर्फ 100% नहीं है। 38% तो ओबीसी को मिल रहा है। क्रेन हो गया, लोकल बॉन एसोसिएशन हो गया, बातूस हो गया, मोपलस हो गया, प्री 42 हो गया, ये पांचों को कोई नहीं छीन सकता। बाद में हुआ हमारा एसटी निकोबारीज जो बोल रहा है एसटी, ये 38 और प्लस 8%, 46% अंडमान का रिजर्वेशन कोई नहीं छीन सकता, वो ऑलरेडी है। प्लस 54% के ऊपर मैं बात कर रहा हूं जो जनरल कैटेगरी का है। इन बच्चों का नौकरी उठा के मेलेंडर्स को दे रहा है। ये कोई दिमाग नहीं चला रहा है इसमें। मेरा बोलने का मतलब, ये आप जैसा भी सवाल किया, कैसा रोकेंगे इसको? रोकने का जगह है, अगर रोड में उतरता है, सब अगर रोड में उतरेगा, हम उसको, हम बोल रहे हैं कि हम आपको लीडरशिप नहीं बोल रहा, मैं उनको, आप लोग का साथ में हम रहेंगे, हम जहां बात करना करेंगे। आप लोग अगर हमारा पीछे आ गया तो मेरा ताकत ऑटोमेटिक हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन को दमना पड़े। जैसा अभी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के, क्यों ट्रांसफर हो गया? कई सारे टीचर जो बैठे हुए थे 15 साल 16 साल 17 साल से, कहीं लेटर छोड़ा गया, कोई नहीं करा। लेकिन हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हमारे एक लेटर के बाद बाकायदा मैंने नाम डाला कि ये आदमी का पोस्ट ये जगह में है, ये आदमी का पोस्ट ये जगह में है, ये आदमी पेमेंट ये स्कूल से ले रहा है। तो उसके बाद में आज वो जो है उसका ट्रांसफर लिस्ट बना है। बाकी जो बच्चा ट्रांसफर लिस्ट है वो भी मैं चाहता हूं कि 10 दिन के अंदर बने। ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये अजीज बोल रहा है। अजीज जी, क्या हर चीज के लिए रोड में उतरना जरूरी है? अभी यही तो बात है, जब तक बच्चा नहीं रोता अम्मा दूध नहीं देता। आप एक महिला है, आपको ही पता है कि बच्चा खेलते रहते, उसी तरह आज अंडमान का भी वही हाल है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब तक हम लोग जाके आवाज नहीं उठाते, एडमिनिस्ट्रेशन खुद से समझ के नहीं करते। आप अभी जैसा पूछा कि 100% रिजर्वेशन क्या है, मैंने आपको क्लियर किया कि 100% रिजर्वेशन क्या है। 54% हम लोग रिजर्वेशन के लिए लड़ना है अभी, जो जनरल कैटेगरी का नौकरी जो हमारे बाहर के लोग आके लेके जा रहे हैं। आज आप फॉर्म भरता हुआ देखा जाए, ऑनलाइन में जो भर रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पूछा है, ना कहीं लोकल सर्टिफिकेट, ना कहीं आइलैंडर कार्ड्स, ना कहीं हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड। ये तीनों चीज क्यों बना के रखा हुआ है?
ये तीनों को भी ऐसी गोल बस्ता बांध के डाल दीजिए, बोल दीजिए कि भाई लोकल खत्म, अंडमान में नहीं होगा ये सब चीज। हम लड़ रहे हैं सिर्फ और 54% के लिए आज, और उनका साथ देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने भी ओबीसी के कैटेगरी जो भी क्रेन लोकल बॉर्न एसोसिएशन, हो सकता है कल को इन लोगों पर भी दाग गिरेगा, वो टाइम में कौन संभालेगा। इसीलिए ये बच्चा लोग का साथ देने के लिए आप लोग ओबीसी सेफ है बोल के घर में बैठने से नहीं होगा, इन लोग का साथ दीजिए। आज डरता है अगर लोग रोड में आएगा तो मेरे ऊपर केस होगा, हमको नौकरी नहीं मिले, ये गलत चीज है। हमारा हक हमको छीन के लेना है। मैं किसी को भड़काता नहीं है, मैं चाहता हूं अंडमान का नौकरी अंडमान के बच्चों को मिले, बस मेरे की बात है। और ये बात मैं आखिरी तक रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आज से मैं ये मुहिम छेड़ दिया है, और हम लोग, हो सकता है कि आप लोग का जो हिसाब से हमारा पास बात आएगा वो हिसाब से मैं बात को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाऊंगा ईमानदारी से, और कोई बिना एजिटेशन करे। हमें उम्मीद है कि हमारे सीएस साहब जो अभी बैठे हुए हैं केशवन चंद्रा जी, जो हमारे बात को सुनेंगे और ये बात को लेते हुए और हमारा काम को करेंगे, हमको उम्मीद है। क्यों अंडमान के बच्चों के साथ अन्याय होता हुआ और मैं नहीं देख सकता। आखिरी में ख़त्म करते करते एक चीज़ पूछती हूँ, आखिरकार अंडमान में इन नीतियों का जिम्मेदार कौन है? इन नीतियों का जिम्मेदार इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। ये बाकी जो नेता लोग हैं, जो हम बोला ना अभी लोकल भाषा में टोपी दे के घूम रहा है, सभी नाराज होगा हमसे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग जब डालेंगे उसके बाद हमसे बहुत जन नाराज होगा, बहुत फ़ोन आएगा, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? इससे पहले मैं बंधा हुआ था कांग्रेस पार्टी के अंदर में। आज कांग्रेस पार्टी रिजाइन करने के बाद आज खुला आसमान के नीचे मैं घूम रहा हूँ और अपना फैसला खुद करता हूँ, ना किसी से मैं पूछ के मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए इतना डट के हर चीज़ में आप उभर के आ रहे हैं आज? जरूर उभर के नहीं आ रहे हैं। उभरने का बात तो वो बाद में फैसला करें। जैसा आपने पूछा कि एमपी बनने का ख्वाहिश है, नहीं अभी नहीं, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि अंडमान को बचाना है। अगर अंडमान बचेगा तभी हमको एमपी बनने का ख्वाहिश हमको पूरा होएगा, नहीं तो बाकायदा बाहर से लोग आकर के यहाँ पर फिर एमपी का कैंडिडेट बन के बैठेगा। इसके लिए ये मैं तैयार नहीं हूँ। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया अजीज। थैंक यू।